नमस्कार। आप सभी का शिव योगशाला में स्वागत है। सभी योग परिवार के साधकों को अभिनंदन। आज बात करेंगे समाधिपाद के 18 सूत्र की। अपन पढ़ रहे हैं योग दर्शन की समाधिपाद, और समाधिपाद का जो सूत्र है वो 18वां सूत्र। 17 सूत्र में आपने पढ़ा अब संप्रज्ञात समाधि। अब पढ़ेंगे असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि की जो अवस्था है वो है विराम प्रत्यय की, जिसका जो सूत्र है कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्ण, विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्ण संस्कार शेषो न्यः। यानी विराम जो शब्द, अब शब्दार्थ से जान लेते हैं कि शब्दार्थ का अर्थ क्या। विराम का अर्थ यहां लिया है सभी वृत्तियों को रोकना। विराम किसी चीज को रोकना, विराम देना यानी रोकना। चित्तवृत्तियों के विचारों को, संस्कार जो चित्तवृत्तियां जो संस्कार चित्त जो वृत्तियों का व्यापार करती है उनको रोकना। प्रत्यय यानी जो कारण है, जिस कारण से अर्थात जो वैराग्य है उसके द्वारा। अभ्यास पूर्ण यानी बार बार अभ्यास करने से समाधि जो है वो प्राप्त होगी। तो बार बार अभ्यास करेंगे तभी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाएंगे। अभ्यास से ही संभव है, इसलिए कहा है पूर्ण अभ्यास से। अब संस्कार शेष यानी अन्य जो संस्कार हैं नाम मात्र के बच जाते हैं, जो वो किस समाधि में होते हैं, वो संप्रज्ञात समाधि जब प्राप्त होती है तो केवल नाम मात्र के ही जो आपके संस्कार बचते हैं। और ऐसी जो अवस्था है अन्य जो है, अन्य यानी शेष संस्कार के बाद जो अन्य अवस्था आती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? असंप्रज्ञात समाधि जानते हैं। तो इसमें भावार्थ क्या है कि परम वैराग्य, परम आनंद। अभ्यास और वैराग्य से पढ़ा कि परम आनंद। सिंपल भाषा में जब सभी मूलभूत जो भौतिक चीजों के, यानी भौतिक चीजों का आपने एकाग्रत करके उनका निरोध कर दिया, उनसे वैराग्य ले लिया, यानी उसकी कोई रुचि नहीं। फिर जो उसके सूक्ष्म तत्व है, यानी उसका गंध से भी आपने सूक्ष्म तत्वों का भी, पदार्थों से भी आपने एकाग्रत करके आप उस समाधि की और यानी उसका भी साक्षात कर लिया, उससे भी वैराग्य आपने प्राप्त कर लिया। अब जब संप्रज्ञात समाधि शेष यानी रजोगुण तमोगुण इन सभी की चित्तवृत्तियों का आपने निरोध कर दिया, जब संप्रज्ञात समाधि में आप आते हैं, जब समाधि आप प्राप्त करते हैं, तब आपके सत्व गुण की प्रधानता रहती है। लेकिन उसमें भी आपने धीरे धीरे अभ्यास करके कुछ शेष जो तत्व रहते हैं, जो संस्कार रहते हैं, इसलिए उस समाधि को संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। इस समाधि में जब जाएंगे यानी पूर्ण रूप से आप उन संस्कारों का भी त्याग कर देंगे, तब कौन सी समाधि प्राप्त करेंगे? असंप्रज्ञात समाधि। जैसे मान लो आप खदान से सोना ले आए, खदान से जब सोने को तैयार करेंगे, फिर सोने को जब लोहे से तपाया जाएगा, तब लोहे से जब तपेगा तब उस पर जब हथौड़ा पड़ेगा, जो तत्व है, जो सोने के जो तत्व है, जो उसके दूसरे जो तत्व है वो सब झड़ जाएंगे। सोना जो है अपने आकार में आएगा और तभी जाके वो आभूषण में परिवर्तित होगा। पहले तो उसका जो कचरा है, गंदा है, जो उसके महल है, या जो सोने से मिक्स धातु तत्व है, वो तत्व सारे उससे बाहर हो जाएंगे। उसी प्रकार जब साधक अपनी साधना के द्वारा अभ्यास विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्ण शेष अन्य संस्कार, उन्हीं संस्कारों को भी वो त्याग कर देगा, उनका भी जो है उससे भी विजय प्राप्त कर लेगा, इंद्रियों को वश में कर लेगा। तब जाके वो कौन सी समाधि प्राप्त करेगा? असंप्रज्ञात समाधि। जो बीज बचे हैं, मान लो आपने किसी बीज को लिया, निकाल के रख दिया, वो बीज है, सूख गया, लेकिन बीज तो है। अगर उस बीज को जमीन में डालेंगे, पौधा
पानी डालेंगे तो बीज पौधे में आ जाएगा। उसी प्रकार जब संप्रज्ञात समाप्ति में कुछ तत्व यानी सात्विक जो तत्व भी है बचे हुए हैं तो धीरे धीरे वो फिर पनपने लगेगा, फिर आपने रुचियां या राग उत्पन्न हो जाएगा। अब उस राग उत्पन्न नहीं हो, पौधा पनपे नहीं, तो उसको बीज में यानी जला देते हैं। बीज को अगर मान लो आप जला के रख दोगे तो कभी भी बीज जो है पौधा नहीं बनेगा, यानी जो तत्व है वो भी जल गए हैं, सब कुछ जल गया, आपके साथ कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। उसमें उस निर्बीज हो जाएगा, सर्जी बीज होगा तो जलेगा, निर्बीज यानी बिल्कुल जल गया बीज, इस प्रकार रखा हुआ है, उससे कोई किसी प्रकार का कोई तत्व नहीं है, उस प्रकार कोई प्राकृतिक जो गुण नहीं है, तो उस समाधि को असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यानी 18 सूत्र में आप संप्रज्ञात समाधि से असंप्रज्ञात समाधि में आए हैं। आपने अभ्यास के बाद, साधक ने अभ्यास के बाद उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जिसमें कोई राग नहीं है, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, प्राकृतिक गुण नहीं है, किसी प्रकार किसी से कोई बिल्कुल परम आनंद की प्राप्ति कर ली है। जब आप परम आनंद के वैराग्य में जाते हैं, पूर्ण रूप से जब केवल्य प्राप्त कर लेते हैं, केवल्य प्राप्त करते हैं, तब उस समाधि में आप अवस्था में होते हैं। उस अवस्था को ही संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ये 18 सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि समझाने की कोशिश की है। तो हमने उसको सरल भाषा में हमारे जो गुरु द्वारा डॉक्टर सोमवे आर्य जी द्वारा जो बताया गया, उनकी जो किताब लिखी है, और उस किताब का भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो योग दर्शन है, योग दर्शन के अंदर 4 पाद बताए हैं और 4 पाद में समाधि पाद पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो उस समाधि की ओर जाएंगे, और आपके जो योग क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, वाईसी भी कर रहे हैं या योग डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उसके लिए महत्वपूर्ण ये कोर्स हैं, योग दर्शन आप जरूर पढ़ें। इसी के साथ सभी परिवार का एक बार अभिनंदन, और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।